Welcome to Discovery and YCL. My name is दुर्गेश कुमार मालवीय. डिस्कवरी एंड YCL चैनल जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर हम IIT एंड नीट से रिगार्डिंग कोचिंग करवाते हैं. तो यहाँ पर हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक पहुँच पाए. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कल हमने इसके अंदर जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं. तो ITF के अंदर इसके अंदर क्या होता था बेसिकली कि सबसे पहले हम जैसे इसके अंदर जाने तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर प्रॉपर्टी फर्स्ट के अंदर भी पढ़ा था कि फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कैसे बनता है. फिर सेकेंड हमने इसके अंदर भी पढ़ा था कि बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं. तो उसके अंदर हमने कैसे उसको आइडेंटिटी बताया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन भी था विथ पर्टिकुलर कुछ फंडामेंटल पीरियड्स. ठीक है. साथ ही साथ वो जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी क्योंकि बहुत सारे ITF के जो फंक्शंस है जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर इस तरीके के फंक्शन है उनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कि हम किस ब्रांच के अंदर खड़े हैं, किस इंटरवल के अंदर आंसर क्या देना है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है. तो आज हम इसके अंदर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम जो पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टी थर्ड के अंदर भी इसके अंदर कुछ सब पार्ट्स होते हैं. अब बेसिकली वो कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी थर्ड का फर्स्ट फेज जैसे कि नॉर्मली P3 जैसे P3 के अंदर जो फर्स्ट फेज है वो है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. साथ ही साथ यहाँ पर वही बात है x बिलोंग्स टू -1 से 1. देखो इनपुट डेटा तो हमेशा इसके अंदर क्या होना है -1 से 1, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या -1 से 1 इनपुट होता है और उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट जनरेट होता है वो बेसिकली कितना होता है -π/2 से π/2. जैसे मैंने क्या कर दिया इसको थोड़ी देर के लिए थीटा कंसिडर कर दिया. जैसे ही मैंने इसको थीटा माना तो हमें पता है कि थीटा आज इसका -π/2 से π/2 के बीच में रहने वाला है. थीटा बेसिकली इसका -π/2 से π/2 के बीच में रहने वाला है. साथ ही साथ यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है -x इज इक्वल्स टू साइन थीटा. तो जैसे ही मैंने थीटा कंसीडर कर दिया तो साइन थीटा की वैल्यू है वो -x के इक्विवेलेंट मिलने वाली है. इसका मतलब क्या होने वाला है कि जैसे ही मैंने -x को इसके अंदर भेज दिया तो ये माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि माइनस साइन थीटा कैसे मिला होगा साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स. अब मैंने क्या कर दिया इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया साइन इनवर्स ले लिया. तो साइन इनवर्स जैसे ही मैंने लिया है यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. अब देखो इसके अंदर जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, देखो हमने अभी बात की थी कि प्रॉपर्टी नंबर जो सेकंड है उसका कितना यूज है. तो यहाँ पर जो चीजें देखने को मिल रही है साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसका मतलब इसका जो बेसिकली आउटपुट है वो माइनस थीटा होने वाला है. कब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि जो थीटा है बेसिकली वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है. तो यहाँ पर भी अगर थीटा देखो साइन ऑफ साइन थीटा के डिफाइन होने के लिए थीटा -π/2 से π/2 होना बहुत ही ज़रूरी है. अगर -π/2 से π/2 होता है तो इसका मतलब हमने जैसे कल ग्राफ पढ़ा था कि -π/2 से π/2 के अंदर जो आउटपुट आने वाला है वो बेसिकली इनपुट इक्वल्स टू क्या होता है आउटपुट, है ना. जितना हमने इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग जितना आउटपुट हुआ वही हम लिखने वाले हैं. तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन ये आपस में हट गए तो आंसर जो आ गया वो यहाँ पर आ गया -θ इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. तो यहाँ पर -θ यानी कि बेसिकली क्या हो गया थीटा अपने पास क्या था साइन इनवर्स माइनस एक्स. तो साइन इनवर्स माइनस एक्स यहाँ पर ये हो गया साइन इनवर्स एक्स. तो इस तरह से ये चीज़ें हमें पता चल गई कि यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस को उधर भेज दूँ तो साइन इनवर्स -θ इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स थीटा. इस तरह की कोई सिचुएशन बन गई तो इसका मतलब इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि आइडेंटिटी कि इस तरह से ये होता है. इसी तरह से देखो साइन के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि साइन इनवर्स के जैसे कि साइन इनवर्स हमें पता है कि इसका आंसर फर्स्ट और फोर्थ में आने वाला है. इसी तरह से कोसेक इनवर्स की प्रॉपर्टी की इसके अंदर हम कंसिडर करें सेकेंड कोसेक इनवर्स -x
इज इक्वल्स टू यहाँ पर होने वाला है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टेन थीटा होता है उसका भी फर्स्ट और फोर्थ में ही आंसर आने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी टेन इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस टेन इनवर्स एक्स ही रहने वाला है। तो ये जो प्रॉपर्टी थर्ड के अंदर हमने जैसे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा और टेन इनवर्स माइनस थीटा के बारे में जैसे स्टडी किया, हमें पता ही है कि कॉसेक इनवर्स माइनस जो एक्स है, एक्स इनपुट क्या रहने वाला है, तो x माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। सेम थिंग यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स के अंदर जो इनपुट जाने वाली जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा एक रियल नंबर होती है। तो तीन तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करें हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जहां पर आया करता है कॉसेक इनवर्स, फिर सेक इनवर्स और साथ ही साथ क्या आने वाला है कॉट इनवर्स। तो उसके अंदर हम बात करें प्रॉपर्टी थर्ड के अंदर ही, तो हम फोर्थ जो है इसके अंदर पार्ट उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखो जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो सारे जो फंक्शंस आते हैं उसके अंदर जो बेसिकली जो गैप होता है वो ओनली फॉर पाई का ही गैप होता है। कैसे कि एक चीज को हम प्रूव कर लेते हैं, माना कि मैंने थोड़ी देर के लिए इसको थीटा माना, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको थीटा माना, हमें पता है कि इसके अंदर आज एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन रहने वाला है, यानी कि जो इनपुट डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है माइनस वन से वन। जब इनपुट माइनस वन से वन है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट जनरेट हो रहा है इसका थीटा बिलोंग्स टू वो ऑलवेज जीरो से पाई रहने वाला है। हमें पता है कि जो कॉस इनवर्स एक्स का जो फाइनली जो आउटपुट आता है वो जीरो से पाई रहा करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे मैंने इसको थीटा कंसिडर किया तो यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा जैसी कोई सिचुएशन बनने वाली, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना माइनस एक्स। अब वापस माइनस को इस साइड में भेज दिया तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि माइनस कॉस थीटा है तो थोड़ी देर के लिए मैं कॉस यहाँ पर इसको लिख देता हूँ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ही होता है और ये वैल्यू किसके इक्वल बताई गई है एक्स के इक्वल। ठीक है, सेम दोनों तरफ में क्या ले लेता हूँ कॉस इनवर्स ले लेता हूँ राइट और लेफ्ट में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिया कॉस इनवर्स ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, देखो यहाँ पर जो थीटा है अपना वो पाई माइनस थीटा है और हमें पता है कि जो बेसिकली थीटा बिलोंग्स टू है वो कितना है जीरो से पाई, यानी कि जो थीटा की जो रेंज है वो जीरो से पाई है। और यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस यहाँ पर बात करें तो इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट कब होगा जब ये वाली क्वांटिटी पाई माइनस थीटा भी कहाँ से कहाँ तक लाई करे जीरो से पाई के बीच में। तो देखो जैसे ही मैंने इसकी लोवेस्ट वैल्यू रखी जीरो यहाँ पर थीटा की जगह तो पाई माइनस जीरो कितना मिला पाई मिला। इसी तरह से पाई रखूंगा मैक्सिमम तो यहाँ पर पाई माइनस पाई कितना जीरो, यानी कि उसका आउटपुट भी कितना है जीरो से पाई। और हमें पता है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्रॉपर्टी सेकंड के अकॉर्डिंग जिसके ग्राफ हमने कल डिस्कस किए थे, यानी कि उसके अंदर क्या था कि जीरो से पाई के अंदर इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट वाली ब्रांच पर हम क्या करेंगे लाई करेंगे। तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट आ गया वो कितना आ गया पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। पाई इस कॉस इनवर्स एक्स को मैंने इधर भेज दिया और थीटा को इधर भेज दिया प्लस थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, है ना, ये हो गई कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही प्रॉपर्टी हमने लिखी है कि कॉस इनवर्स जो माइनस थीटा होता है वो पाई माइनस क्या होता है कॉस इनवर्स थीटा। इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया है फोर्थ। इसी तरह से फिफ्थ, अगर कॉस है तो अगर हम बात करें सेक इनवर्स की, अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सेक इनवर्स भी रहने वाला है वो क्या रहने वाला है सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी तरह से हम बात करें कॉस हो गया सेक हो गया और सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक फंक्शन आता है कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स एक्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब ये कुछ प्रॉपर्टी थर्ड थी
तो प्रॉपर्टी थर्ड के अंदर इसके पर्टिकुलर कुछ फेजेस थे कि इसके अंदर 6 फंक्शन से जिसका अगर माइनस थीटा डिफाइन करें तो वो किस तरीके से डिफाइन होगा। इस प्रॉपर्टी का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम की प्रॉपर्टी है ये, है ना। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इसकी ITF की। थर्ड प्रॉपर्टी हमने अभी कंप्लीट की है। अब हम कंसिडर करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी P4 की। अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी फोर्थ के अंदर कुछ रेसिप्रोकल टाइप कुछ सिचुएशन बनने वाली है। रेसिप्रोकल का मतलब कि अगर मैं कहूँ कि साइन इनवर्स 1/x, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं इसके अंदर कहूँ साइन इनवर्स 1/x तो ये बनने वाला है कॉसेक इनवर्स x। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि कॉसेक इनवर्स x तो ये बनने वाला है साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज दिखती है। इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से तो ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी सेकंड को। इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। यहाँ पर ले लिया मैंने साइन इनवर्स x, तो हमें पता चल गया कि साइन इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x, है ना। इसी तरह से साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x और इसी तरह से कॉसेक इनवर्स 1/x और साइन इनवर्स x दोनों ही आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन, इस तरह से हम बता सकते हैं कि साइन और कॉसेक एक ही फर्स्ट और फोर्थ में ही आने वाले हैं, तो इसका मतलब ये हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉसेक इनवर्स की बात करें तो कॉसेक इनवर्स 1/x सेकेंड फेज अगर हम इसके अंदर स्टार्ट करें तो इसके अंदर जो कुछ प्रॉब्लम रहने वाली है, क्या रहने वाला है इसके अंदर कि कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x क्या रहने वाला है सेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1/x इक्वल्स टू क्या हो गया सेक इनवर्स x। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें कि सेक इनवर्स 1/x ये भी आज कॉस इनवर्स x रहने वाला है, यानी कि कॉस इनवर्स 1/x इक्वल्स टू क्या हो गया सेक इनवर्स x। इसी तरह से सेक इनवर्स 1/x ये भी कॉस इनवर्स x जैसा हो गया। इसका मतलब कॉस इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स x, साथ ही साथ सेक इनवर्स 1/x और कॉस इनवर्स x ये भी एक दूसरे के आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड देखो, ये तो हमें पता ही है कि साइन और कॉस, इसी तरह से साइन और कॉसेक और सेक और कॉस ये हमेशा एक दूसरे के साथ आया करते हैं, तो इसके अंदर कुछ वेरिएशन नहीं आया, बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल फंक्शन हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आउटपुट क्या आया कॉसेक इनवर्स x, तो इसके अंदर हमें पता है कि आज इसका जो x है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी रहने वाला है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो आउटपुट है इसको करस्पॉन्डिंग के अंदर भी हम कुछ वैल्यूज कंसिडर कर लेंगे। के अंदर भी इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा, यूनियन करके लिख देते हैं, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर साइन इनवर्स की भी बात करें तो साइन इनवर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। साइन इनवर्स के साथ भी इसका जो आउटपुट है उसके अंदर भी जो x बिलोंग्स टू है वो भी -1 से 1। इसी तरह से सबके साथ भी इस तरह से इसके आउटपुट कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखो tan इनवर्स 1/x की बात करें, थर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स अगर 1/x की अगर हम बात करें तो tan इनवर्स 1/x के अंदर जो फाइनली जो आउटपुट आने वाला है इसके दो ब्रांचेज होती है। या तो इसके अंदर जो आउटपुट आएगा वो आएगा cot इनवर्स x, इसके अंदर या तो आउटपुट cot इनवर्स x के इक्विवेलेंट होगा या फिर होगा -π प्लस cot इनवर्स x, यानी कि इसके अंदर या तो -π प्लस cot इनवर्स x या फिर cot इनवर्स x। इसके दो ब्रांच ओपन हो गई, यानी कि tan इनवर्स 1/x की वैल्यू या तो cot इनवर्स x होगी, ये तभी होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0, और साथ ही साथ जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब इसका आंसर आने वाला है -π प्लस cot इनवर्स x। यानी कि जो tan इनवर्स, देखो tan और cot के बारे में हमने ITF के अंदर स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि दोनों फंक्शन, cot है वो फर्स्ट और सेकंड में रहा करता है और tan है फर्स्ट और फोर्थ में रहा करता है। तो जब हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बातें करेंगे तो इसका मतलब पाई का गैप आना ही है, तो इसका मतलब नेगेटिव क्वांटिटी के लिए यहाँ पर पाई का वेरिएशन आना ही है। ठीक है, तो इसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी जब भी इस tan इनवर्स 1/x को प्रोवाइड करवाओगे तो इसका जो आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग आने वाला है वो -π प्लस cot इनवर्स x जैसा कुछ आने वाला है।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो कॉमन है, और जो सारे के सारे मैंने फर्स्ट और सेकंड के अंदर लिखवाया है P4 के अंदर, वो सारे के सारे आइडेंटिकल फंक्शन हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रॉपर्टी जो फोर्थ के अंदर जो थर्ड फेज है, ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट अपने पास से प्रॉपर्टी नंबर हम फिफ्थ कंसिडर करते हैं। फिफ्थ के अंदर देखो कुछ इन्वर्स के अंदर आइडेंटिटी फंक्शन ही ऐसे ही कह सकते हैं हम कि P5 की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ के अंदर इसके अंदर रहने वाली है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर, वो है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, जहाँ x बिलोंग्स टू ऑलवेज -1 से 1, जहाँ x हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करा करता है। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई बाई टू। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ा करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ उससे मिलती जुलती ही आइडेंटिटी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई बाई टू। देखो इसका प्रूफ बहुत ईजी है, हमें पता है कि जो दोनों फंक्शन है इन दोनों की दुनिया -1 से 1 के बीच में रहा करती है, यानी कि अगर x -1 से 1 है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी आने वाला है दोनों का, इस पहले वाले फंक्शन का तो आउटपुट आने वाला है -π/2 से π/2, और cos इनवर्स x का जो आउटपुट आने वाला है वो 0 से पाई। तो इस फंक्शंस को प्रूफ करने के लिए जैसे नॉर्मली हम इसको थीटा मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, x इजिकल्स टू साइन थीटा टाइप कुछ वैल्यू मिल जाएगी इसके अंदर। तो x इजिकल्स टू साइन थीटा, और वही बात इसको फाइनली क्या करना है, इसके पर्टिकुलर रेंज और डोमेन में क्या कर दो, इसको घुमा दो। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, x इजिकल्स टू, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने cos 90 माइनस थीटा लिख दिया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर जैसे ही cos 90 माइनस थीटा लिखा, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके दोनों तरफ में cos ले लेता हूँ, टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड। तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos π/2 माइनस थीटा, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब हमें पता है कि cos इनवर्स और cos इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, और हमें पता ही है थीटा, देखो यहाँ पर -1 से 1 कंडीशन ली है, तो इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ cos, ये वाली क्वांटिटी भी इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट ही होगी। इसका मतलब जो इसका आउटपुट आने वाला है वो सेम ही होगा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, और हमने पहले से ही थीटा कंसिडर कर दिया है साइन इनवर्स x को। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम बोथ दिस इक्वेशन अगर मैं इसको असेंबल कर दूं, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी क्या मिलेगी, cos इनवर्स x, यहाँ पर मिलने वाला है cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब साइन इनवर्स x को इधर भेजा, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके साथ और भी दो आइडेंटिटीज़ है, कि पहली वाली साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। इसके साथ जो दो और आइडेंटिटी हैं वो है सेकेंड tan और cot की, यानी कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू ये भी π/2। ये भी कितनी मिलने वाली है, π/2। tan और cot है और दोनों के अंदर इनपुट है, वो क्या होते हैं, ऑलवेज रियल नंबर। इसी तरह से अगर मैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी भी कंसिडर करूं, तो थर्ड बनने वाली है पहली साइन कॉस टेन कॉट, और यहाँ पर बन जाएगी सेक और कॉसेक। तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। और हमें पता ही है इसके अंदर जो इनपुट होता है वो ऑलवेज मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का बस इतना सा मीनिंग है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। आज हम इतना ही इस फंक्शन के अंदर क्या करने वाले हैं, इनपुट देने वाले हैं। तो ये आइडेंटिटी बहुत ही यूजफुल है। तो इस तरह से हमने 5 प्रॉपर्टीज इसके अंदर कंसीडर की है। इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस भी है इसके अंदर जो हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं
कि जैसे इसके साथ एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते ताकि हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। इससे पहले इसके अंदर एक आध कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू π/2। इस तरह से ले लेते हैं। हमने कौन सा क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू π/2। तो इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है कि x बिलोंग्स टू इसके अंदर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर x बिलोंग्स टू क्या रहने वाला है। तो इसका मतलब देखो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि जैसे इस क्वेश्चन को देखा तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसके अंदर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल्स टू π/2 लिखा हुआ है। तो π/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो एक आइडेंटिटी हो गई कि अभी जो हमने प्रूफ किया है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या रहा करता है π/2। यानी कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो अभी हमने जो डिस्कस किया है कि साइन इनवर्स x हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये हमेशा π/2 रहा करता है। ये कब रहा करता है, जब दोनों के अंदर जो इनपुट थीटा है वो हमेशा क्या है, आपस में इक्वल है। दोनों के इनपुट अगर हमेशा आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आइडेंटिटी ट्रू हो गई। तो इसके अंदर भी इस ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी इसको ट्रू होना है तो हमेशा इसके अंदर जो दोनों के अंदर साइन इनवर्स के अंदर और कॉस इनवर्स के अंदर जो इनपुट डेटा है उसको भी हमेशा आपस में क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो इसको इक्वल होने के लिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो इसको इक्वल करने के लिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, x हो गया। इस x को इधर घुमा लाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये मिल गया अपना x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी मिला x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना, 0। दोनों में x माइनस 2 कॉमन आया तो यहाँ पर मिला x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी कि x की दो वैल्यू मिली है, एक तो x की वैल्यू कितनी मिली है 1 और एक x की वैल्यू मिली है 2। यानी कि x की वैल्यू 1 और 2, यानी कि x को जब 1 रखोगे और साथ ही साथ x को 2 रखोगे तो इसके अंदर इस तरह से आइडेंटिटी ट्रू होगी। देखो हमें क्या करना, वापस वैल्यू चेक भी करनी है कि x की वैल्यू जो हमने निकाली है 1 और 2 ये दोनों ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो बेसिकली ध्यान रखने वाली चीज होती है वो हमेशा क्या होती है, रेंज और डोमेन। कि कहीं ना कहीं हम x की वैल्यू ऐसी तो प्रोवाइड नहीं करवा रहे जो फंक्शन खुद को उसको हजम नहीं हो रही है। तो इसका मतलब उसके हजम होने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि x की वैल्यू जब 1 इसको प्रोवाइड कर दी तो जैसे ही x को 1 प्रोवाइड किया तो साइन इनवर्स को और कॉस इनवर्स को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की दुनिया -1 और +1 के बीच में रहा करती है। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने इसको 2 इनपुट दिया तो जैसे ही मैंने 2 इनपुट दिया तो जैसे ही साइन इनवर्स के अंदर 2 चला गया तो ये खुद फंक्शन समझने लग गया, खुद पागल हो गया कि इतना तो मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो इसका मतलब 2 साइन इनवर्स के डोमेन में कभी आएगा नहीं, क्योंकि इसकी खुद की दुनिया -1 से 1 है। तो 2 कभी भी ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि साइन थीटा कभी भी 2 वैल्यू नहीं देता, इसके लिए कोई भी थीटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो 2 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर है x = 1, ये अपना इसके अंदर आंसर आ गया। ठीक है, इसके अंदर अब हम कुछ नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है कुछ tan इनवर्स की है, तो उसके अंदर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर जो भी है 6th, उसके अंदर हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। प्रॉपर्टी नंबर 6 इसके अंदर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बहुत ही इजी है कि हमें पता है। देखो ये चीज़ें क्लियर हो रही है, ऐसे ही देखने से ही हमें पता चल रही है कि देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये कुछ tan a प्लस b जैसा कुछ लग रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इस तरह से कुछ सिचुएशन बन रही है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ब्रांचेस कंडीशन होती है, कुछ ब्रांच की कंडीशन होती है, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट देंगे। तो tan इनवर्स के अंदर इसके अंदर भी कुछ x और y की सिचुएशन होती है, इसके करस्पॉन्डिंग इसके 3 आउटकम्स होते हैं।
ठीक है, पहला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका आउटकम डायरेक्टली इसका आउटकम tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई रहने वाला है। यानी कि पहले के अंदर जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका आउटपुट डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तब रहता है जब x और y की वैल्यू लेस देन 1 हो। x और y की वैल्यू क्या हो? लेस देन 1। x y इज लेस देन 1। इसके अंदर x और y की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो x और y दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब डायरेक्टली जो आउटकम आने वाला है वो क्या आने वाला है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह से इसके अंदर आउटपुट हम कंसिडर करते हैं। इसी तरह से देखो इसका जो दूसरा आउटकम्स आने वाला है वो कुछ ऐसा आता है, पाई प्लस tan इनवर्स। tan इनवर्स इसके अंदर तो सेम ही x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके अंदर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आउटकम्स तब आता है, सेम सिचुएशन है कि x और y की वैल्यू इसके अंदर भी कितनी होती है? ग्रेटर देन 1। इसके अंदर x और y की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं ग्रेटर देन 1, यानी कि x भी पॉजिटिव, देखो ऊपर वाले में भी x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, साथ ही साथ x और y का प्रोडक्ट 1। देखो याद रखने के लिए वैसे है तो ये दोनों ही है कि जब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, बट x y का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा है तो 1 से छोटा है तो इसका मतलब हम ऊपर वाली ब्रांच पर जाएंगे। इसी तरह से x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये वाली सेम सिचुएशन ऊपर वाले में भी है, बट दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब हम इस ब्रांच पर जाएंगे, हम पाई ऐड करके इस तरह से कुछ आंसर दिया करेंगे। सेम थिंग अगर इसके अंदर हम कंसिडर करें तो इस तरह से माइनस पाई, अगर प्लस पाई दे रहे तो नेगेटिव डायरेक्शन से माइनस पाई भी दे सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहां पर इसके अंदर x और y की जो वैल्यू है दोनों के दोनों यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव। गलती से x भी नेगेटिव हो गया, y भी नेगेटिव हो गया, और साथ ही साथ x y का प्रोडक्ट तो हमेशा कितना रहता है इसके अंदर? 1। यानी कि x y का प्रोडक्ट इसके अंदर हमेशा कितना रह गया? 1। तो इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव के लिए हो गए, और साथ ही साथ प्रोडक्ट 1 से बड़ा, ये दोनों पॉजिटिव के लिए हो गए, प्रोडक्ट 1 से बड़ा, है ना। तो यानी कि हमने +1 किया और -1 किया, इस तरह से हमने क्या कर दिया? इसका फाइनल आंसर दिया। इसी तरह से अगर हम बात करें माइनस के लिए भी बात करें, ये 6 के अंदर फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसके अंदर भी डायरेक्टली अगर हम देखें तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखो बीच में क्या आ गया? माइनस आ गया, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई जैसी कुछ सिचुएशन बनने लग गई। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी थी, तो यहाँ पर जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो छोटी होगी, यहाँ पर माइनस बड़ी होगी, है ना, -1 से। x और y दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? -1 से ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसी तरह से अगर हम कंसिडर करें कि इसका आंसर -पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा कुछ रहने वाला है। तो ऐसा एक ही सिचुएशन में रह सकता है जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर जो रहने वाला है x नेगेटिव और y पॉजिटिव, और साथ ही साथ x y का प्रोडक्ट लेस देन -1। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन -1 था, यहाँ पर क्या हो गया? लेस देन -1। नीचे वाले में भी कुछ लेस देन -1 जैसी सिचुएशन बनने वाली है, यानी कि जो लास्ट में बन गया अपना वो भी होगा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसके अंदर भी जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? x ग्रेटर देन 0, साथ ही साथ y लेस देन 0, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इसके अंदर भी -1। देखो प्रोडक्ट दोनों के अंदर -1 आ रहा है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसके अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो इस तरीके से आंसर देना है। जैसे यहाँ पर जो काम की चीज़ है वो 2 ही है, पढ़ने लायक 2 ही है। इसके अंदर मोस्टली 90% हम ये वाला फॉर्मूला पहले वाला ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो हमने क्या कर दी है? कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे इसके अंदर कि कुछ इसके एग्जाम्पल हम लेके आएंगे कि कैसे इस तरह की प्रॉपर्टी को हम यूज करके इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं।
चलिए, थैंक यू सो मच।